तो एक तरफ जहां दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की प्रगति देखकर आश्चर्य में हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसे सेक्टर में अपने कदम को बढ़ाने की शुरुआत कर दी है जिससे पावर जनरेशन के मामले में भारत की दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी खत्म होने जा रही है। यहां हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन की, जिस मामले में भारत के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत की जा चुकी है। और हाल ही में जारी की गई एक एयरपोर्ट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग को भारत की NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लगभग $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा चुका है। और आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि यह भारत के द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें न्यूक्लियर पावर जेनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में 700 मेगावाट की क्षमता वाले 2 रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि भारत ने न्यूक्लियर पावर जेनरेशन के क्षेत्र में अपने कदम को आगे बढ़ाकर उन बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि इसके बारे में सोच ही रहे हैं और अभी भी शुरुआत ही नहीं कर पाए हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत न्यूक्लियर पावर जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाकर इतिहास रचने की राह पर आगे बढ़ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट से ऊर्जा उत्पादन पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है और हाल ही में खबर निकलकर आई कि भारत की NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत की हेवी इंजीनियरिंग शाखा वाली कंपनी मेग इंजीनियरिंग को सौंपा गया है। आपको बता दें कि मेगा इंजीनियरिंग मल्टी एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में काफी ज्यादा माहिर है और यह कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम कर रही है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट NPCIL की तरफ से इस कंपनी को मिला है, इसकी कुल वैल्यूएशन 128 अरब रुपए यानी कि लगभग $1.5 बिलियन की है। और अभी तक भारत न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाया है और कुछ ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट है जिन्हें हमें यूरोपीय देशों से ही खरीदना पड़ता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा यानी कि लगभग 62% बिजली अकेले कोयले के द्वारा ही भारत में पैदा की जाती है और बाकी की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य नवीकरणीय स्रोत द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है, जिसमें जल विद्युत स्रोत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि शामिल है। और भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि भारत में दिन पर दिन बिजली की खपत बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो धीरे धीरे डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां अब कम हो रही हैं और उनका स्थान अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेती जा रही हैं और जो फैक्ट्रियां पहले डीजल और पेट्रोल से चलने वाले इंजन के द्वारा अपडेट होती थी, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इस समय ज्यादा से ज्यादा जरूरत की बिजली को कोयले के द्वारा पैदा करने से भारत की काफी ज्यादा लागत इसी में चली जाती है, क्योंकि इसके लिए आज के समय में भी हमें काफी भारी भरकम मात्रा में दूसरे देशों से कोयला खरीदना पड़ता है। और पिछले 1 साल की डेटा को देखा जाए तो हमने बिजली पैदा करने के लिए 196 टन कोयले को ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से इंपोर्ट किया है। यानी कि हमें कोयले की जरूरत के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में भारत ने कोयले की माइनिंग में काफी ज्यादा सुधार किया है और इस समय हम केवल 25% कोयला ही दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। बाकी का 75% कोयला भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है। भारत सरकार घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें कुछ हद तक कोयला इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना ही पड़ेगा।
यानी कि एक तरफ जहां कोयले से बिजली पैदा करने में लागत ज्यादा लग रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली जेनरेट करने की जो लागत है वह भी किफायती है और साथ ही इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलता। आपको बता दें कि एनपीसीआईएल ने न सिर्फ कर्नाटक में $1.5 बिलियन का निवेश करके 2 रिएक्टर के निर्माण का प्रोजेक्ट मेगा इंजीनियरिंग को सौंपा है, बल्कि इसके अलावा फरवरी के महीने में ही एनपीसीआईएल ने यह डिसीजन ले लिया था कि हम जल्द ही $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर एनर्जी जेनरेशन के मामले में करने वाले हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली को परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा ही पैदा किया जाए और कोयले का उपयोग कम से कम किया जाए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वह कम किया जा सके। आपको बता दें कि आज से कुछ ही महीने पहले ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपनी न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ के प्लान को अनवील किया गया था और एनपीसीआईएल की तरफ से 2 न्यूक्लियर रिएक्टर को सेट अप करने का जो प्रोजेक्ट मैग इंजीनियरिंग को सौंपा गया है वह इस प्लान का पहला कदम है। यानी कि भारत ने जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक भारत ने न्यूक्लियर पावर को आगे बढ़ाने की शुरुआत पूरी तरीके से कर दी है। वैसे आपको यह भी बताते चलें कि भारत भले ही न्यूक्लियर पावर जेनरेशन के मामले में तेजी के साथ एंट्री मार रहा है, लेकिन भारत के लिए उतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कई कंपोनेंट के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर है। इसलिए इन रिएक्टरों का निर्माण एक कॉम्प्लेक्शन होने जा रहा है, जिसके लिए विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी और साथ ही इस परियोजनाओं के मैनेजमेंट में मेग इंजीनियरिंग को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर में एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और इस तरीके के दोनों रिएक्टर का निर्माण पूरी तरीके से हो जाने के बाद यह दोनों मिलकर 1400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करने लगे। फिलहाल इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदा हो रही बिजली को देखा जाए तो उसकी कैपेसिटी 6700 मेगावाट की है। भारत सरकार ने साल 2030 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 25,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक में जो 2 रिएक्टर के निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है, इसको छोड़ दिया जाए तो ऑलरेडी वर्तमान में 7,000 मेगावाट क्षमता वाले 7 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के निर्माण का कार्य चल रहा है और इस प्रोजेक्ट पर काम इतनी तेजी के साथ चल रहा है कि इसने कई देशों को हैरानी में डाल दिया है, जो कि अभी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सोच ही रहे हैं। लेकिन इस स्रोत से बिजली पैदा करना थोड़ा सस्ता जरूर है, लेकिन इसे रखरखाव की अधिक जरूरत होती है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।